अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करता हूं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, दुनिया में हर जगह हर एंट्री के लिए या एग्ज़िट के लिए या ट्रैवल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। वैसे ही डॉक्यूमेंट सऊदी अरब की तरफ से भी कहे गए हैं। और इसी तरह ऐसे कौन से ममालिक के अफराद हैं जो डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं और कौन से ऐसे ममालिक के अफराद हैं जो किसी दूसरे मुल्क के ज़रिए सऊदी अरब आ सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की जो हेल्थ अथॉरिटी है उनका कहना है कि सऊदी अरब के अंदर भी सफ़र में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी भी बंदा वैक्सीनेटेड नहीं होगा या जिस बंदे को वैक्सीन नहीं लगी होगी तो इनके लिए सफ़र करना मुश्किल हो सकता है। एक बात जहन में रख लें कि अगर आप पाकिस्तान में भी सफ़र करना चाहेंगे तो इसके लिए भी वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि दौरान सफ़र कोई मसला दरपेश ना हो। तो दोस्तों, इन तमाम बातों का जवाब इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हकीकी खबरों से मुतालिक आपको न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, 9 ममालिक ऐसे हैं जो डायरेक्ट सफ़र नहीं कर सकते, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और इसके साथ साथ 8 ऐसे हैं जो डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ सकते, जिनमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और लुबनान शामिल हैं। तो ऐसे 9 ममालिक के अफराद किस तरह सऊदी अरब आ सकते हैं? तो इसमें सबसे अहम वैक्सीन है जो सऊदी अरब की मंजूर शुदा हो, जिनमें फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका और J&J शामिल हैं। नंबर 2 कि ये वीज़े 15 ज़िलहज से 15 शवाल तक जारी होते रहेंगे। इसके अलावा उम्रा ज़ायरीन का दाखिला भी 1 मुहर्रम से 30 शवाल तक जारी रहेगा। इसके अलावा 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद ही जा सकेंगे, और वो लोग पहले किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारेंगे, फिर इन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी।